हेलो दोस्तों, तो आज हम आईवी फ्लूइड को 1 मिनट में समझते हैं। आईवी फ्लूइड मतलब इंट्रावेनस फ्लूइड, वो फ्लूइड जो हम डायरेक्ट वेन में देते हैं उसको बोलते हैं आईवी फ्लूइड। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो डिहाइड्रेशन के पेशेंट में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, बॉडी फ्लूइड बैलेंस में कर सकते हैं, मेडिसिन में कर सकते हैं। तो इसके हमारे पास 5 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले है एनएस जिसे नॉर्मल सलाइन बोलते हैं। सेकंड है हमारे पास डीएनएस जिसे डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन बोलते हैं। थर्ड है हमारे पास आरएल जिसे रिंगर्स लैक्टेड सॉल्यूशन बोलते हैं। फोर्थ है हमारे पास D5, D10 और D25 मतलब डेक्सट्रोज की मात्रा इसमें 5 ग्राम है, इसमें 10 ग्राम है, इसमें 25 ग्राम है। अगला है हमारे पास मैनिटोल सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब इनको डिटेल में समझ लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो नॉर्मल सलाइन ये इसका कंपोजिशन होता है, इसमें 0.9% NaCl होता है। अगर हम इसकी बोतल की बात करें तो इसमें 100 ml में मिल जाएगी, 500 ml में मिल जाएगी। अब नॉर्मल सलाइन हम किस पेशेंट में यूज़ कर सकते हैं? डिहाइड्रेशन के पेशेंट में यूज़ कर सकते हैं, वुंड क्लीनिंग में भी हम इसका यूज़ करते हैं, डिल्यूजन ऑफ इंजेक्शन के डिल्यूजन में यूज़ करेंगे, मेंटेन वाटर बैलेंस में भी इसका यूज़ करा जाता है। किस में नहीं कर सकते? तो हाइपरटेंशन के पेशेंट में हम नॉर्मल सलाइन का यूज़ नहीं करते। ओके, सेकंड है हमारे पास डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन जिसे हम डीएनएस भी बोलते हैं। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 0.9% NaCl होता है और 5 ग्राम डेक्सट्रोज होता है। ठीक है, अब इसे किस पेशेंट में यूज़ कर सकते हैं? तो इसे हम डिहाइड्रेशन के पेशेंट में यूज़ कर सकते हैं, हाइपोटेंशन के पेशेंट में यूज़ कर सकते हैं, इंसुलिन शॉक में कर सकते हैं, और कोई एक्सीडेंटल कंडीशन है तो तब हम डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन का यूज़ करते हैं। पोस्ट सर्जरी रिकवरी में हम यूज़ करते हैं, मतलब सर्जरी हो गई है उसके बाद रिकवरी में हम इसका यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें तो हम इसे डायबिटीज़ में यूज़ नहीं करते क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? डेक्सट्रोज, जो कि एक शुगर होती है। अगर हम बात करें कि हम 24 आवर्स में मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, तो 2500 से लेके 3000 ml आप 24 घंटे में दे सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। हमारे पास आता है रिंगर्स लैक्टेट सॉल्यूशन जिसे हम आरएल बोलते हैं। कंपोजिशन की बात करें तो इसमें सोडियम क्लोराइड पाया जाएगा जिसे हम NaCl बोलते हैं। कितना पाया जाएगा? 0.9%। पोटेशियम क्लोराइड पाया जाएगा जिसे बोलते हैं KCl, जो कि पाया जाएगा 0.03%। सोडियम लैक्टेट पाया जाएगा जो पाया जाएगा 0.25%। ठीक है, तो अब इसका यूज़ देखते हैं कि किस पेशेंट में दे सकते हैं। तो डिहाइड्रेशन के पेशेंट में, आफ्टर सर्जरी में, डायरिया में, वोमिटिंग में, इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो रही है तब दे सकते हो। ओके, अब बात करें कितना दे सकते हैं 24 आवर्स में, मैक्सिमम 500 से 1000 ml आप दे सकते हो। ब्रेन इंजरी, किडनी फेलियर वाले पेशेंट को हम आरएल नहीं देते। ओके, तो गाइस अब फोर्थ आता है हमारे पास डेक्सट्रोज 5, डेक्सट्रोज 10 और डेक्सट्रोज 25। अब इनकी कंपोजिशन की बात करें तो D5 जो होता है वो 5 ग्राम प्रेजेंट होता है हमारे 100 ml में, और D10 मतलब 10 ग्राम डेक्सट्रोज हमारा 100 ml में ये भी पाया जाएगा। ऐसे ही सेम D25 25 ग्राम डेक्सट्रोज हमारा 100 ml में ये भी पाया जाता है। ओके, अगर हम इसके यूज़ की बात करते हैं तो ये डिहाइड्रेशन में यूज़ कर सकते हो, वीकनेस में, डिजीनेस में और हाइपोग्लिसीमिया मतलब लो ब्लड शुगर। अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो आप इसको 2000 से लेकर 3000 ml दे सकते हो मैक्सिमम 24 आवर्स में, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। ओके, अब फिफ्थ आता है हमारे पास मैनिटोल सॉल्यूशन जिसे हम डायूरेटिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। डायूरेटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये यूरिन के वॉल्यूम को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें कि इसमें क्या कंपोजिशन होता है, तो 20 ग्राम मैनिटोल होता है 100 ml में। यूज़ कब कर सकते हैं? आईसीपी में कर सकते हो, आईसीपी को कम करने में, ब्रेन स्वेलिंग को कम करने में और ग्लूकोकोमा को कम करने में, यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करने में। ओके।